1 से 2 किलो वजन घटाया जा सकता है। ये मात्र कोई सपना नहीं है। ये श्यामलाल है हमारा बालक, संबलपुर से, उड़ीसा से आया है और इसने 100 कितना था 131 से अब कितना कर लिया 124 किलो 4 दिन में कर लिया। 7 किलो वजन कम। इसको यकीन नहीं हो रहा है मेरे साथ हो क्या रहा है। ये तो गया वजन। अब ये धीरे धीरे घट करके देखो इतना आ जाएगा एक दिन, ऐसे इतना। अभी तो तेरे को सपना जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये हो जाएगा बेटा। बस लगे रहना। कपालभाति से, अनुलोम विलोम से वेट कम करने वाले अभ्यास करवाते हैं। इसके साथ साथ जो है मेदोहर वेटगो का सेवन करवाते हैं और एक एक अभ्यास अपने आप में अप्रतिम होता है। माने योगाभ्यास से पूरा का पूरा ताना बाना ऐसे अच्छा हो जाता है जैसे हमारा श्याम ने अच्छा कर लिया। और सर्दी के अंदर देखो मूली खाओ, ये मूली खाओ, क्या गजब है। मूली खाओ, मेथी खाओ। हमारे लक्ष्मण गुरु जी के यहाँ में गया तो खाने में मेथी रखी हुई थी। मैंने कहा ये जोरदार कार्यक्रम है। हाँ आपने खिलाया था ना गुरु जी। ओहो गजब है। मिर्च खाओ, मूली खाओ, गाजर खाओ, पालक खाओ, सरसों का साग खाओ, बाजरा खाओ, रागी खाओ, सर्दी में भगाओ। और फिर च्यवनप्राश खाओ, असली च्यवनप्राश, असली केसर, असली हनी, असली हींग, 100% गाय का शुद्ध देसी घी, इसमें गोंद के लड्डू बना करके खाओ। सर्दियों में सर्दी भगाने के लिए लोग बहुत तरह का प्रयत्न करते हैं, लेकिन ये जो प्रयत्न है कुछ चीज तो हम करते हैं ना तब पता लगता है। मेथी, श्याम, मूली, गाजर एक साथ खाई, एक अलग तरह का टेस्ट आ गया। और मीठ एक तीखी भी नहीं लग रही, अच्छी वाली मूली है। मैंने मूली, उसके साथ गाजर, उसके साथ मेथी, ये थोड़ा पालक। विदेश में ऐसे पत्ते खाते हैं सब। तेरे को ऐसी ऐसी चीजें खानी है। और इस सेहत के लिए गजब है। और ओहो ये आ गया गन्ना। और इसे हमने बना दिया गुड़। बाजरा, स्वर्ण बाजरी, ये भी हमने लोगों को दे दिया। और देखो जैसे तरीका है। तो ये लीवर के लिए औषधि है गन्ना जो है ना। वैसे हम तो इसको दांतों से भी कर देते हैं काम। गजब है। हाँ ऐसे सुबह सुबह हम तो
हमें बचपन याद आ गया। सुबह सुबह खेत में जाते, ये गाजर, मूली, पालक, बथुआ, मेथी और गन्ना ये खाते। ओहो, गन्ने से तो इसका गन्ने, अब ये पूरा का पूरा गन्ना भी आप खा सकते हो। हमने तो ये कार्यक्रम किया हुआ है। गन्ना खाने से लीवर 100% अच्छा हो जाता है। मुझे से तो लीवर और किडनी और पूरे शरीर का इन्फ्लेमेशन, सूजन सब गायब है। तो ये अच्छी अच्छी चीजें खूब खाया करे और जो है सारे संसार को बताया करे भाई ऐसे है ये। तो वापस लोग गांव की तरफ लौटेंगे। भारत मूलतः ऋषि कृषि प्रधान देश है। पहले ये जो ग्रामीण संस्कृति थी ना, इसमें लोगों को बीमारियां नहीं थी, और अब तो लोग ऐसे बीमार हो गए। अब ये गुड़ नहीं खा रहे, चीनी खा रहे। अरे चीनी छोड़ो, हनी खाओ, ये गुड़ खाओ। और ये गुड़, ये देखो क्या गजब है। अब इधर तो हमने जो है गन्ना और इसी देसी गुड़ है, ये सबको पूरे देशवासियों को उपलब्ध करा दिया हमने। अपने ही कोल्हू है, उसमें तैयार करते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट और गोंद भी डाल देते हैं। च्यवनप्राश, गुड़ वाला च्यवनप्राश, खंड वाला च्यवनप्राश, बाजरा, भुना हुआ चना, उसमें प्रोटीन और पोषण पूरा होता है। भुना हुआ चना, उसकी रोटी बनाकर च्यवनप्राश लगा के खाओ, सर्दी जुकाम कफ कोल्ड पूरा ठीक हो जाएगा। हर दिन भारत की विरासत क्या है, ऋषि और कृषि संस्कृति का तत्व आपको बताते रहते हैं। शुरुआत मैंने श्यामलाल जी से की थी। इन्होंने तो 4 दिन में 7 किलो कम करके एक प्रतिमान बना दिया। मेरे से बोला जी आपकी बहू को इंसुलिन लेना पड़ता है। मैंने कहा बेटा उसका भी इंसुलिन छुड़ा देंगे। पतंजलि में 1 से 2 किलो रोज वजन घटाते, इंसुलिन छुड़ाते, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की, अस्थमा, अर्थराइटिस की सब गोलियां, सब स्टीरॉयड, पेन किलर, सब ये जो सिंथेटिक दवाओं का जहर तुम शरीर में डालो सब छुड़ाते हैं। सफेद चीनी, सफेद नमक, सफेद आटा, सफेद चावल, सफेद रिफाइंड ऑयल, उसकी जगह कच्ची घानी सरसों तेल, तिल का तेल और गाय का घी, ये सर्वश्रेष्ठ है। आओ दोबारा से अपनी ऋषि और कृषि संस्कृति से जुड़ो और सबको जोड़ो और अपने ऋषि ऋषिकाओं के सच्चे वंशधरों के रूप में योग करते और कराते हुए हर गांव, शहर, गली, मोहल्ला में, घर घर में योग होना चाहिए और सच्चे हिंदू सनातनी हमको बनना चाहिए। और हम मूलतः ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं, और यदि हम योग नहीं करते, ऋषि और कृषि संस्कृति के अनुरूप जीवन नहीं जीते, तो हम हिंदू सनातनी कहलाए नहीं, लायक भी नहीं।